यदि आपको कोरोना से डर लगता है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट होते होते आपको कोरोना को लेकर जो आपके अंदर डर है वो भाग जाएगी 100% गारंटी के साथ। तो फिर बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आज हमारे इस देश में लोग क्यों डरे हुए हैं, कोरोना को लेकर आखिर लोग क्यों डर रहे हैं? तो आपके अंदर जो डर पैदा कर रही है वो मीडिया पैदा कर रही है। जितना डरना चाहिए आपको कोरोना से, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग डर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीडिया हमसे छुपाती है। जिस चीज़ को लेकर हमारे दिल के अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो सकता है, उस चीज़ को मीडिया वाले छुपाते हैं। क्यों? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या है। आपने कभी गेस किया है कि हमारे इस देश में कितने संक्रमित हैं अभी टोटल? 2 जून के आंकड़े के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस देश में टोटल संक्रमितों की जो संख्या है 9,67,900 कुछ केसेस हैं। और उसमें से जो रिकवर हुए हैं यानी कि जो ठीक हो गए हैं उसकी जो संख्या है 1,29,215 है। अब सोचिए कि कितने संक्रमित हुए और कितने रिकवर हुए उससे। तो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जो केसेस आए हैं उसमें से 1.5 लाख के करीब लोग रिकवर हो गए कोरोना से। और डेथ की जो संख्या है 7,478। अब सोचिए कितना परसेंट लोगों की डेथ हुई इसमें। बहुत ही कम मात्रा में हमारे इस देश में डेथ हो रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे इस देश के अंदर जितने भी लोगों को कोरोना हो रहा है उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई लक्षण ही नहीं पता चलता है कोरोना का, और वो ठीक भी हो जाते हैं। ये तब पता चलता है जब उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। और डॉक्टरों का ये दावा है कि जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है उस व्यक्ति का डेथ होना यानी कि उस व्यक्ति का मृत्यु होना इस कोरोना की वजह से बहुत ही कम चांसेस होते हैं, यानी कि नहीं के बराबर उनकी मृत्यु होती है। तो उन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मीडिया वाले तो इन्हें एक हवा बना रखे हैं। हवा यूँ बोले कि मीडिया वाले इसे इस तरह से बता रहे हैं लोगों को, इस तरह से ब्रेन में घुसा रहे हैं लोगों को, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इंडिया ख़त्म होने वाला है कोरोना को ही लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस देश के अंदर हर एक साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर 5,000-7,000 लोग यदि कोरोना को लेकर कोरोना से डेथ हो रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि हमारे इस देश में महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, जो कि बहुत ही गलत अवधारणा है। लेकिन इस कोरोना से हटकर जिस चीज़ से इंडिया को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है उस चीज़ को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ का जो मीडिया वाले हैं वो इसे दिखाते ही नहीं है, लोगों को बताते ही नहीं है। और यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, यहाँ की जो सत्ता की सरकार है, वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा छुपाना चाहती है। क्यों? कि सरकार के ऊपर उंगली उठेगी और उनकी बदनामी होगी, इसलिए वो भी इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे भुगतना पूरे देश को पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी खतरा है जो कोरोना से भी बहुत भयानक रूप ले सकता है हमारे देश को बर्बाद करने में। वो है बेरोज़गारी। जी हाँ, आप सुनकर शायद चौंक जाएंगे। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार हमारे इस देश में कोरोना के टाइम में यानी कि अप्रैल, मई और जून में 13 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। कितने? 13 करोड़ लोग। कि मार्च से पहले हमारे इस देश का जो बेरोज़गारी दर था वो 7.4% था। 7.4 यानी 7.4%। लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक का मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल से लेकर जून के बीच 23.6% के पार चली गई है बेरोज़गारी, यानी कि 23.6% से भी ऊपर चली गई है बेरोज़गारी। अब सोचिए, जब हमारे इस देश में मार्च महीने में 7.4% के पास में बेरोज़गारी जा रही थी, उस समय में लोगों को लगता था कि हमारे इस देश में महामारी आ रही है, हमारे इस देश में बेरोज़गारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अब सीधा 3 गुना, सोचिए कितनी बड़ी बेरोज़गारी हमारे इस देश में हो रही है। सीधा 3 गुना बेरोज़गारी बढ़ी है हमारे देश में। और ये बेरोज़गारी का क्या असर पड़ेगा हमारे इस देश के ऊपर, मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से समझिएगा। अगर 13 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं तो वे क्या मार्केट में जाकर नए नए कपड़े लेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए खिलौने लेंगे, या फिर उपभोग की वस्तुएं लेंगे, या फिर मज़े मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे? यही करेंगे ना? क्या ये करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बेरोज़गार हो गए, उनके पास कोई रोज़गार नहीं रहा, इनकम का कोई जरिया नहीं रहा। तो जितने पैसे उनके पास है वो इसी में
गुजारा करने की कोशिश करेंगे और फिर ये जो इनके जो खर्चे हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में होने लगेंगे, यानी बहुत ही कम मात्रा में ये खर्चे करने लगेंगे। अब सोचिए यदि 13 करोड़ लोग मार्केट से सामान खरीदना बंद कर दे या फिर बहुत ही कम मात्रा में सामान खरीदे तो होगा क्या कि जो प्रोडक्ट होगा वो कंपनी क्या करेगी, कम मात्रा में बनानी शुरू करेगी, क्योंकि जब किसी चीज़ का डिमांड कम होगा तो उसका सेलिंग भी बहुत ही कम होगा। और जब सेलिंग कम हो जाएगा, वो प्रोडक्ट जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है जिस कंपनी या फैक्ट्री में, वो कंपनी फैक्ट्री में भी वो प्रोडक्ट बनना बहुत ही कम हो जाएंगे। अब जब वहाँ काम बहुत ही कम बचेंगे तो वहाँ क्या होगा, वो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं पहले से, उनमें से बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि काम बहुत ही कम है, प्रोडक्ट का सेलिंग बहुत ही कम है। डिमांड यदि मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत ही कम है तो सेलिंग कम है। यदि सेलिंग कम हो रहा है तो कंपनी फैक्ट्री वाले कम बनाएंगे प्रोडक्ट, और जब कम बनाएंगे प्रोडक्ट तो काम ही कम करना पड़ेगा, लेकिन मजदूर तो ज़्यादा है कंपनी फैक्ट्री में। तो फिर क्या करेंगे, जो भी मजदूर या जो भी लोग कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो कंपनी के मालिक क्या करेंगे, उन्हें निकालना चालू करेंगे, क्योंकि यूँ ही तो बैठा कर उन्हें पेमेंट तो नहीं दे सकते हैं ना अपने से। तो और भी बेरोज़गारी बढ़ेगी। जब और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फिर से वे लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग करना कम करेंगे, प्रोडक्ट खरीदना कम करेंगे। तो सोचिए कि ये एक प्रकार से सर्कल बन जाता है, सर्कल बन जाता है। यदि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं तो ये खरीदारी कम कर रहे हैं, और जब खरीदारी कम हो रहा है तो फिर उस चीज़ का सेलिंग कम हो रहा है, और जब सेलिंग कम हो रहा है तो उस चीज़ का मैन्युफैक्चर कम हो रहा है। जब मैन्युफैक्चर कम हो रहा है तो फिर वहाँ पे वर्कर्स, जो वहाँ पे जो मजदूर हैं यानी काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत कम लोग हैं। तो फिर से बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये एक सर्कल बन जाता है, और बेरोज़गारी जब बढ़ना शुरू होती है तो बस बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इस बेरोज़गारी से हमारा ये देश कितना बड़ा गड्ढे में जाने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते। जितने लोग संक्रमित हैं हमारे इस देश में, उसके मुकाबले बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं, यानी कि कोरोना से बाहर आ रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, और मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है। तो फिर डरने की बात ही क्या है। जब लोग बहुत ही कम मात्रा में डेथ कर रहे हैं हमारे इस देश में कोरोना को लेकर, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं। और यही डर हमारे इस देश को बर्बाद कर कर रख देगा, क्योंकि सारे काम बंद हो जाएंगे। जब कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, जब ट्रेवल एजेंसियां बंद हो जाएंगी, जब सारे दुकान बंद हो जाएंगे, तो फिर कैसे हमारे इस देश का ग्रोथ होगा, कैसे आर्थिक स्थिति हमारे इस देश का मजबूत होगी। क्योंकि कोरोना से पहले हमारे इस देश का जो जीडीपी था बहुत ही नीचे था, बहुत ही खराब स्थिति था हमारे इस देश का कोरोना से पहले। उस समय लग रहा था कि हमारा देश कैसे उभरेगा। इतने आर्थिक संकट में हमारा देश था पहले कि हम लोग खुद यूँ सोचने पे मजबूर हो जा रहे थे कि आखिर देश हमारा कैसे उभरेगा, ऊपर कैसे उठेगा, इस आर्थिक संकट से कैसे बाहर आएगा। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि हमारे इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कर रही है। अभी जिस समय में, जिस सिचुएशन में कोरोना से जंग जीतने की तैयारी होना चाहिए, जहां कोरोना से जंग जीतने की तैयारी होना चाहिए, वहां पे हमारे जो राजनेताएं हैं, हमारे इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां के राजनेताएं हैं, वे क्या कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जितने शिद्दत से वो लोग चुनाव में जीतने की तैयारी करते हैं, यदि उतनी शिद्दत से हमारे इस देश में कोरोना से लड़ने की तैयारी किया जाए तो हमारा देश कोरोना से बाहर आ सकता है। और ये 100% गारंटी देकर कहता हूँ कि हमारा देश कोरोना से बाहर भी आएगा, और हमारे इस देश का जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और हमारा देश जो बहुत बड़ी खाई में गिरने वाला है, हमारा देश जो बहुत बड़ी बर्बादी को देखने वाला है, उस चीज़ से बच सकता है। आपको कोरोना से डरना नहीं है, डरना है बेरोजगारी से और लड़ना है कोरोना से। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्त, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।